हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्लीप। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 8 की इंग्लिश की बुक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अपने इम्पॉर्टेंट जो भी आपके सजेशन हो उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई कुछ डाउट अगर रह जाए तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वर्ड मीनिंग होगा वो मैं आपको PDF में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको वर्ड बताता जाऊँगा, उसके साथ साथ उसकी मीनिंग भी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं कहाँ पर कौन से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, किस तरीके से सेंटेंस को, ताकि आप भी इस चीज़ को सीख जाएं। ठीक है, यहाँ पर जो पहली लाइन है वो क्या है? नोबडी नोज़ वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू। कोई नहीं जानता कि हम लोग सोते क्यों हैं, लेकिन हम सभी को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। ठीक है, यानी कि जो स्लीप सोने से क्या होता है, हमारा शरीर या फिर हमारा जो दिमाग है वो विकसित होता है और बढ़ता है, बड़ा होता है, यानी कि ग्रो करता है। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर को सोने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम जो है वो स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से लड़ सकें। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप सोने के दौरान आवर मसल्स हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स हड्डियाँ एंड स्किन कैन ग्रो। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं या फिर मसल्स होते हैं और फिर स्किन यानी कि चमड़े जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज़। और मसल्स हो या फिर स्किन हो या कोई भी दूसरे पार्ट जो होते हैं, अगर उसमें कहीं पे कोई इंजरीज़ है यानी कि चोट वगैरह अगर है तो वो भी उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसको भी नींद की ज़रूरत है। ठीक है, स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। ठीक है, यानी कि जब हम सोते हैं तो इससे हमारे दिमाग को मदद मिलती है। ठीक है, कि जो भी चीज़ हमने सीखी है उसको हम याद रखें। ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग सीखते हैं उसको याद रखें ब्रेन, इसमें भी सोने से हमें मदद मिलती है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। यानी कि ये ब्रेन को मदद करता है ध्यान लगाने में। ठीक है, ध्यान लगाने और ध्यान केंद्रित करने में। ठीक है, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है कि हमें कितना सोना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। लेकिन एक औसतन जो वयस्क सोते हैं, जो एक औसत वयस्क सोते हैं वो कितना सोते हैं? 7 घंटे 20 मिनट के लिए। ठीक है, बट एन एवरेज, जो एवरेज एडल्ट होता है यानी कि जो औसतन जो एडल्ट लोग सोते हैं उनकी जो नींद का जो टाइमिंग है वो है 7 घंटे 20 मिनट। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट, यानी कि जो एडल्ट हैं उसमें से 8% ऐसे हैं आर हैप्पी विथ 5 hours और लेस ऑफ स्लीप। उसमें से 8% वयस्क ऐसे होते हैं जिनको 5 घंटे की नींद मिले या उससे भी कम नींद अगर उनको मिलती है या इससे भी कम वो सोते हैं 5 घंटे या 5 घंटे से कम, फिर भी वो हैप्पी रहते हैं। ठीक है, एंड 4% वांट 10 hours और मोर। और 4% ऐसे होते हैं जो, किसके 4% जो लोग जितने भी एडल्ट हैं उसमें 4% ऐसे हैं जिनको 10 घंटे से ज़्यादा की नींद चाहिए। ठीक है, यानी कि 10 घंटे से वो ज़्यादा सोते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। जो बच्चे होते हैं 5 से 12 साल की उम्र के, ठीक है, उनको 10 से 11 घंटे की यानी कि नींद चाहिए, नींद की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर रात। ठीक है, बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 hours। और जो बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, बेबीज़ शिशु जो होते हैं उनको 14 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि 14 से 18 घंटे उनको सोना है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड इवन यंग।
लेकिन जो एल्डर लोग होते हैं यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, है ना, जो उम्रदराज लोग होते हैं, उनकी जो है नीड जो होती है वो लेस होती है। किससे? जब वो जवान होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी जो नींद की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि घर में जो आपके यंग हैं वो ज़्यादा देर सोते होंगे और जो बूढ़े लोग होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, देर से सोते भी हैं और जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, तो जो एल्डरली होते हैं, इनके उम्रदराज बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो नीड होती है वो कम होती है। किससे? जब वो जवान होते हैं। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, वो क्या करते हैं, एक झपकी ले लेते हैं दिन में भी। आप देखेंगे कि दिन में भी वो लोग सो लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। देखिए, जब हम सोते हैं तो उस स्लीप साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। ठीक है, जो सोने का चक्र है वो, प्रत्येक सोने का जो चक्र है साइकिल, वो लगभग 90 मिनट का होता है। ठीक है, द स्लीप साइकिल इज़ रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। रात में ये जो सोने का चक्र है, साइकिल है, वो 5 से 6 बार रिपीट भी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेजेस फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि 1 और सेकेंड 2। इस स्टेज में क्या होता है, यू फर्स्ट फॉल होगा यहाँ पर। ठीक है, फॉल अस्लीप, यानी कि क्या होता है कि जो पहला स्टेज होता है और दूसरा स्टेज होता है, इसमें आप सो जाते हैं। ठीक है, आप क्या होता है, सबसे पहले इस स्टेज में सोते हैं, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन आप गहरी नींद में नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ आप सो जाते हैं। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 यू आर इन डीप स्लीप, लेकिन तीसरे और चौथे स्टेज में, तीसरे और चौथे अवस्था में क्या होता है कि आप गहरी नींद में हो जाते हैं, यानी कि गहरी नींद में पहुंच जाते हैं आप। ठीक है, योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस। आपकी जो सांस होती है और आपकी जो हार्ट रेट होती है, यानी कि दिल धड़कने का जो गति होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, और आपका शरीर जो है वो मोशनलेस हो जाता है। मोशनलेस का मतलब कोई हरकत उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, मोशनलेस एकदम गति उसके अंदर कुछ नहीं होती है, आपकी सांस और जो धड़कन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वीं स्टेज में क्या होता है, 5वीं अवस्था में, योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड यू ड्रीम, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है और आप सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। सोने की वह अवस्था जिसके दौरान आप सपने देखते हैं उसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, यानी कि तीव्र गति से। रैपिड का मतलब क्या होता है, तीव्रता से, तेज़ी। ठीक है, आई मूवमेंट मीन्स गति, यानी कि जो आप जिस स्टेज में आप सो रहे होते हैं और जिस स्टेज में आप सपने देखते हैं उसको REM कहा जाता है। ड्यूरिंग द REM योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। जो आपकी आँख आईलिड्स होती हैं उनके नीचे जो आँख होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी मूव करती है। ठीक है, नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग सोते हैं वो 2 अल्टरनेटिंग फेजेस से मतलब कि बना होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होगा, एक के बाद दूसरा। ठीक है, फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। पहले फेज में क्या होता है, हम कोई भी सपना नहीं देखते हैं, आमतौर से ये रात के पहले हिस्से में जो हो जाता है ये चीज़। ठीक है, ये स्टेज पहले हिस्से में होता है जिसमें हम लोग कोई सपना नहीं देखते हैं। ठीक है, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, जो दूसरा फेज होता है उसमें आदमी सपना देखता है। ठीक है, इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या होता है कि जो रात का दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर ये अक्सर होता है। ये जो दूसरा स्टेज कब होता है, जब रात का दूसरा हिस्सा शुरू होता है तब ये चीज़ हो सकता है। बट इसमें क्या होता है कि वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ये इसका जो टाइमिंग होती है, इसकी जो टाइमिंग ये अलग अलग पीरियड्स के लिए हो सकती है। ठीक है, रात के दूसरे हिस्से में। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस चरण में जाग जाते हो, इस फेज में जाग जाते हो, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। ठीक है, निश्चित तौर से आपको जो आपके सपने होते हैं वो याद रहते हैं। ठीक है, आमतौर से। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडली फंक्शंस स्लो डाउन। जब हम सोते हैं तो जो बॉडली फंक्शंस होता है, बॉडली फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो शारीरिक कार्य होते हैं, यानी कि शारीरिक जो काम होता है, शरीर का जो काम होता है वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times।
यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को क्या होता है, रेगुलर 24 घंटे का जो चक्र है उसको बनाए रखना होता है, जिसके दौरान जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो राइज़ करता है और फॉल करता है। एक निश्चित समय पर, एक फिक्स समय पर शरीर का टेम्परेचर ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ज़्यादा बढ़ेगा और घटेगा भी। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। आमतौर से क्या होता है, आपने देखा होगा कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है इंसान का वो सबसे कम होता है मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि रात के बीच में, यानी कि बीच रात में आप देखेंगे तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। लेकिन आफ्टरनून में, दोपहर में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। When you get enough sleep you can pay attention better in school। जब आप पूरी नींद लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में आप सोते हैं, देन आप क्या होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, फाइट सिकनेस सो यू कैन स्टे हेल्दी, बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग विथ वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि आप क्रिएटिव होते हैं, आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज़ आते रहते हैं और आप बीमारियों से भी लड़ते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। ठीक है। बी इन गुड मूड, और अच्छे मूड में होते हैं। गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ जब भी आप रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से रहते हैं। ठीक है। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, लेकिन अगर आप सोने में, अगर आपकी कमी हो जाती है या आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सो पाते हैं, नींद आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तो जो भी आप सीखते हैं वो आप उसे भूल जाते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और निर्णय लेने में भी, फैसला लेने में भी आपको क्या होती है, परेशानी होती है, ट्रबल होती है। बी इन अ बैड मूड, और हमेशा आप ख़राब मूड में रहते हैं, आपका जो मूड होता है वो ख़राब रहता है हमेशा। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, और खेलने में भी क्या होता है, आपको दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। ठीक है। आपका मूड, आपका जो है वो ध्यान खेल में भी नहीं लगता है, आपका मन खेल में भी नहीं लगता है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, और अपने माँ बाप या फिर टीचर की कोई बात जो होती है उसको सुनने में भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। एंड बी लेस पेशेंट एंड विथ फ्रेंड्स, और आप लेस पेशेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है आप पेशेंट नहीं रह पाते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। आप उनकी छोटी सी बात को भी बुरा मान जाते हैं, या छोटी बात पर भी आप उनसे झगड़ने लगते हैं। ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, सेम चीज़ आप ब्रदर एंड सिस्टर के साथ भी होता है। कब होता है, जब आप कम सोते हैं, या फिर जितनी नींद की ज़रूरत आपको है, अगर आप उतनी नींद नहीं ले पाते हैं, देन आपको इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि आपको खेल में मन नहीं लगेगा, आप माँ बाप टीचर की बात नहीं सुन पाएंगे सही तरीके से, आप जो पढ़ेंगे उसको याद नहीं कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको अगर सोते हैं ढंग से तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन। कभी कभी हर एक इंसान को कभी कभी सोने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर आप कुछ घंटे अगर नहीं सो पाते हैं, है ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपने कुछ घंटे अगर आपने नींद नहीं ली या नहीं सो पाए, कम सो पाए, देन नो हार्म इज़ डन, तो कोई आपको नुकसान नहीं है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, हो सकता है कि दूसरे दिन आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो और आप चिड़चिड़े से हों, यानी कि आप परेशान हों। ठीक है। चिड़चिड़ापन जो है आपके अंदर हो। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन शरीर क्या करता है, तुरंत ही इस जो कमी को वो पूरा कर लेता है। However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कि हम एक रात के बाद दूसरी रात भी ऐसे ही जाग जाएं, तीसरी रात भी जाग जाएं, कि रात जितनी भी गुजर रही है आप उसमें सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। ठीक है। एक रात के बाद दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, ठीक है, तो यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तो आपका जो बिहेवियर है वो एकदम अजीब हो जाएगा, स्ट्रेंजली हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बिहेव किस तरीके से, आप बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब व्यवहार करने लगेंगे। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, यानी कि आपकी जो क्षमता है कंसंट्रेशन की, ध्यान केंद्रित करने की, वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी, आप उसको भी खो देंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और जो आपकी जजमेंट की जो शक्ति है, यानी कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं उसमें भी क्या होगा, आपकी जो वो कमज़ोर होती जाएगी, यानी कि क्षमता जो है आपकी फैसला लेने की, जज करने की, वो भी
कमने लगेगी, कमज़ोर होने लगेगी। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर्स बिकम्स डिरेंज्ड, और आप जो है अजीब अजीब सा ख्याल आपके माइंड में आने लगेगा। आप बहुत अजीब अजीब तरह की जो है चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देंगे। एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है वो भी एकदम अजीब हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, जो आम तौर से होना चाहिए उससे बहुत अलग हो जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्लीप प्रॉब्लम है, यानी कि सोने की परेशानियां हैं। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो देखते हैं कि हम वो सो नहीं पाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये पता होता है कि हम भाई सो नहीं सकते हैं, ठीक है। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो सो नहीं पाते हैं। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग होते हैं जो रात में बीच में ही उठ जाएंगे, बीच रात में उठ जाएंगे, आधी रात में, टू अर्ली इन द मॉर्निंग। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सवेरे भी सुबह में उठ जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ काउजेज, इसके अलग अलग वजह हो सकती है, अलग अलग काउजेज हो सकते हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउज, इसकी जो आम जो वजह बताई गई है वो है वरी एंड डिप्रेशन, यानी कि जो सबसे मोस्ट कॉमन काउज है वो क्या है, वरी एंड डिप्रेशन। वरी का मतलब होता है चिंता होना या फिर चिंतित होना, वरी का मतलब चिंता। एंड डिप्रेशन का मतलब होता है दबाव में होना किसी चीज़ के, ठीक है। तो ये दो ऐसे काउज हैं जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन काउज हैं। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज़, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं चीज़ें, वो सभी चीज़ें हमारे सोने पर असर करती हैं, हमारे स्लीप पर असर करती हैं। जैसे कि नॉइज़, हल्ला गुल्ला, शोरगुल, लाइट मतलब प्रकाश, रोशनी, हीट का मतलब हो गया जो गर्मी होती है, या फिर कोल्ड मतलब ठंडी जो होती है, और न्यू सराउंडिंग्स या फिर नया जो आपका वातावरण है, आप किसी नए वातावरण में जाते हैं देन आपको ये सब प्रॉब्लम होती है। ये भी क्या है, आपको जो कम नींद आती है या फिर नहीं नींद आती है, ठीक है। ये सब काउजेज हैं जिसकी वजह से हम नहीं सो पाते हैं। पेन इन इलनेस कैन आल्सो कीप पीपल अवेक, अगर मान लीजिए कि बीमार हैं, आपको दर्द हो रहा है बीमार में, ठीक है, तो ये इससे भी लोग जगे रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस, हम में से कई सारे लोगों को टेम्पोररी स्लीपलेसनेस होता है, ठीक है, विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना उसकी मदद लिए। यानी कि ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपको टेम्पोररी स्लीपलेसनेस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि किसी से मदद नहीं लेते हैं। मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं जिनको टेम्पोररी स्लीपलेसनेस हो जाती है, देन वो बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी से पूछताछ किए हुए वो क्या करते हैं, आदी हो जाते हैं स्लीपिंग पिल्स के, यानी कि वो दवा खा लेते हैं, उससे उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। इस तरीके से वो क्या होता है, धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि आदी हो जाते हैं, उनको स्लीपिंग पिल्स की लत लग जाती है, ठीक है। बट लेकिन स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया, यानी कि जो स्लीपिंग पिल्स होती है ये आपके जो डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस है इसका इलाज नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसे हम लोग जो डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस होता है जिसको हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंसोम्निया का इलाज स्लीपिंग पिल्स से नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, अगर हम लोग कर सकते हैं देन इससे बचना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, ठीक है। हम लोग ये बहुत अच्छा होगा कि अगर इसको पहचान लें और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग जड़ से ख़त्म कर लें, यानी कि प्रॉब्लम को शुरू होने से के बाद पहचान लें उसको और उसके बाद उसका इलाज करा के उसको हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक है। तो सारा का सारा जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको पता चल गया कि किस वर्ड की क्या मीनिंग होगी। इसको आप 1 बाय 1 सभी को कॉपी में लिख लें, याद कर लें उसको। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग ये जो थिंक एंड ऑल है, ये टेल, ये ओरली क्वेश्चन हो गया या फिर ये वाला पार्ट हो गया या फिर जो आपका ये वाला पार्ट है, इन सभी पार्ट को हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।